नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम केवीए में क्यों करते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग है। दोस्तों इसमें एक ट्रांसफार्मर के अंदर की एक वाइंडिंग होती है इसमें, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये हमारी जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग होती है दोस्तों, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और बीच में हमारी ये कोर होती है दोस्तों। हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जब हम प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके थ्रू हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में इस फ्लक्स के थ्रू या म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारे इसमें करंट ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ये इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम ये होता है कि हमारी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज उसको स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना, मतलब उसको वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। मतलब हमारा ट्रांसफार्मर किसी भी तरह से एक फ्रीक्वेंसी, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी से कोई छेड़खानी नहीं करता। और जितनी फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे उसको इनपुट मिलती है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी वो आउटपुट पे दे देता है। जितनी पावर मिलती है उतनी ही पावर ये आउटपुट पे दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला रीज़न ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है किसी भी तरह से वो पावर कंजम्पशन नहीं करता। ठीक है दोस्तों, और अब इसमें ट्रांसफार्मर इसके लॉसेस के बारे में बात कर ले। ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक कॉपर लॉस, दूसरा दोस्तों होता है आयरन लॉस। जो कॉपर लॉस होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है? दोस्तों हमारी जो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल होती है कॉपर की होती है दोस्तों। इसमें हमारा जो करंट फ्लो होता है उसकी जैसे जो लॉस होता है वो क्या होता है? कॉपर लॉस होता है। जबकि हमारा जो ये कोर होता है, जो कोर के थ्रू जो हमारे लॉसेस होते हैं, जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, इसके जो भी लॉस होता है वो कोर लॉस होता है या आयरन लॉस। तो दोस्तों हमारा वो किस वजह से होता है? दोस्तों वो वोल्टेज की वजह से होता है। ये जो हमारा जो कोर लॉस होता है वो वोल्टेज की वजह से होता है। दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर इस तरह से दोनों लॉसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो कॉपर लॉस, जो कि हमारे करंट के थ्रू होता है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा आयरन लॉस, जो कि वोल्टेज के थ्रू होता है। दोस्तों इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है केवल करंट और वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है, किसी और थर्ड चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग हम केवीए में करते हैं दोस्तों। किलोवाट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पावर। तो वो कहते हैं दोस्तों P = V I cos थीटा। दोस्तों इसमें थीटा होता है, cos थीटा ये क्या होता है? हमारा ये पावर फैक्टर होता है दोस्तों। तो हमारे ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर नहीं होता, इस वजह से इसको हम जो है केवीए में डिनोट करते हैं। जबकि हमारा जो मोटर होते हैं, हमारे फैन होते हैं, उनमें दोस्तों क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। इस वजह से हम उनको किलोवाट में मेजर करते हैं, फिर उनका कंजम्पशन हम किलोवाट में मेजर करते हैं दोस्तों अब दूसरा रीजन कि हमारा जो ट्रांसफार्मर क्या है वो किलोवाट में क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसका लोड, जो उसका लोड होता है वो डिफाइंड नहीं होता कि हमारे ट्रांसफार्मर उस पर कौन सा लोड लगा सकते हैं। दोस्तों लोड के बारे में आपको मालूम होगा, लोड कौन कौन से दोस्तों होते हैं? रेजिस्टिव, और दूसरा कौन सा होता है? इंडक्टिव, और तीसरा क्या होता है? कैपेसिटिव। तो हमारे तीन तरह के लोड होते हैं, और हमारे ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमें इसमें मालूम नहीं होता कि हम कौन सा लोड देंगे। इस वजह से ट्रांसफार्मर जो होता है, इस वजह से भी हम इसको केवीए में करते हैं, ना कि किलोवाट में। दोस्तों हमें इतनी चीज़ें मालूम होंगी। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर भी जिसे कहते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ट्रांसफार्मर कहता है फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता किसी भी तरह से। और आपको मालूम होगा जो हमारी ये एसी होती है उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, एक बार अप जाती है, एक बार डाउन जाती है, एक बार अप जाती है, फिर डाउन जाती है। फ्रिक्वेंसीज के बीच में दोस्तों करंट और जो वोल्टेज होता है उसके बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। ये देख रहे हैं यहाँ पे पावर फैक्टर, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। उसका फॉर्मूला कहते हैं तो पावर फैक्टर का रियल पावर अपॉन केवीए, मतलब टोटल पावर जो होता है, जितनी हमने उसको पावर दे रखी है, हमारी जितनी सप्लाई पावर है वो क्या होती है? टोटल पावर होती है। और उस किसी भी इक्विपमेंट ने, फैन ने या फिर हमारे बल्ब ने कितना उसका कंजम्पशन किया है,
वो उसका क्या होता है दोस्तों, रियल पावर होता है। लेकिन दोस्तों एक और आप यहाँ देख रहे होंगे रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर दोस्तों क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है जो हमारा अपोज करने में जो पावर लॉस हो जाता है, हमारा जो पावर की अपोज करता है वो क्या होता है, KVR मतलब किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव पावर। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता है। पहला रीजन उसके KVA में करने का, क्योंकि उसमें कोई पावर फैक्टर नहीं होता। दूसरा रीजन, हमें ये नहीं मालूम होता कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा लोड देंगे, इस वजह से भी हम ट्रांसफार्मर को KVA में मेजर करते हैं, ना कि किलोवाट में।